हेलो एवरीवन, ये है वेक्टर का बिगिनर बॉक्स फर्स्ट, जो कि वेक्टर के टॉपिक के अंदर लाई कर रहा है। वैसे जनरली अगर हम बात करें मॉड्यूल के अंदर तो ये 9th बिगिनर बॉक्स है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ़ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन एंड इफ़ they act mutually perpendicular then their resultant will be 50 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ़ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। तो इस चीज़ से हम लोग देखते हैं दो फोर्सेज हैं। मैंने मान लिया कि एक F1 फोर्स है, ये F1 फोर्स है और इस पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स है। दोनों फोर्सेस का जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो F1 माइनस F2 निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये 10 न्यूटन हो जाएगा। F1 माइनस F2 हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री का एंगल है बेटा दोनों में। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला गया, इफ़ दे एक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर रिजल्टेंट विल बी 50 न्यूटन। मतलब कि कहने का मतलब अगर हम बात करें कि एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स है F2, अब इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो है 50 न्यूटन। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, अंडरूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 50 न्यूटन। यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग 50 का होल स्क्वायर कह सकते हैं बेटा। ठीक है, ये स्क्वायर जो ये अंडरूट जो है दूसरी साइड जाके स्क्वायर बन गया बेटा। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई बेटा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। क्या करते हैं बेटा, हमने ये सेकंड इक्वेशन लिख ली, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2500। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, F1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस F2 वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे F1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2500। अब हम बात करते हैं इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, इस वाली टर्म का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे 100 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग दैट इज इक्वल टू F2 स्क्वायर 2500 लिख देंगे हम लोग। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बेटा 2F2 स्क्वायर प्लस 20F2 और ये 2500, तो ये रहा माइनस 100 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2F2 स्क्वायर प्लस 20F2 डेट इज इक्वल टू 2400। तो F2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10F2 डेट इज इक्वल टू यहाँ पे ये 1200 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस 10F2 माइनस 1200 इक्वल टू 0 बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो फैक्टराइजेशन में ये बनेगा F2 स्क्वायर प्लस 40F2 माइनस 30F2। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10F2 को मैं लिख सकता हूँ 40F2 माइनस 30F2, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये दोनों फैक्टर बन जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता होगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा कैसे आया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इन दोनों टर्म में से F2 और 40F2 में से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे F2 मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे बच जाएगा F2 प्लस 40 माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, F2 प्लस 40 डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे F2 प्लस 40 और यहाँ बन जाएगा F2 माइनस 30 डेट इज इक्वल टू 0, F2 इक्वल टू माइनस 40 एंड F2 इज इक्वल टू 30। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखिए F2 की वैल्यू या तो -40 हो जाएगी या फिर 30।
हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको F2 की वैल्यू को 30 कंसिडर कर ले रहे हैं। अगर F2 की वैल्यू 30 होगी देन F1 की वैल्यू क्या होगी, मैं इस इक्वेशन देन F1 की वैल्यू क्या होगी, तो हम इस इक्वेशन इस F2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। F1 इज इक्वल टू 10 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू 40। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन और F2 की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा 30 न्यूटन। ठीक है बेटा, F2 का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो पॉजिटिव आएगा, तो इस वजह से हम लोगों ने 30 कंसिडर करा। ऐसे ही अगर मैं F1 की वैल्यू 30 आ जाती है तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 40 आएगी। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दे रखा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है कि मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप इज √2, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a कैप प्लस √3 b कैप का मॉड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a कैप मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1, b कैप इज मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप इज 1, है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब है 1, है ना, b कैप मतलब यूनिट वेक्टर है। अब देखिए इस वाली टर्म का मैं यहाँ पे इस वाली टर्म का मॉड जो है, इस वाली टर्म का मॉड जो है हमें √2 गिवन दे रखा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ वाली टर्म को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू √2। ये हमें गिवन है, पता ही लग रहा है डायरेक्टली कैप की वजह से। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √2 में a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू √2। अब देखिए a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू 1, 2 ab कॉस थीटा √2, ये हो गया। √ से √ कट जाता है, यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये वाली टर्म जो है -2 मैं इस साइड ले आता हूँ, ये वाली टर्म मैं इधर ले आया तो ये -2 आ जाएगा, और ये -2 कॉस थीटा इधर ले आता हूँ तो +2 कॉस थीटा इधर आ जाएगा, और ये हमारे पास 0 और ये 2 कॉस थीटा। एंड कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा कितना हो बेटा 90 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री दिख रही है बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मॉड ऑफ a कैप प्लस √3 b कैप। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं a कैप प्लस √3 b कैप का मॉड, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मॉड सॉल्व कर लेते हैं। a² प्लस √3 b का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू √3 b इंटू कॉस थीटा। अब ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1, √3 की b का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, a की जगह 1, √3 b की वैल्यू 1 पुट कर दिया और कॉस 90 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे √1 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 4 आ रहा है आपका √ में, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका आंसर 2 का आंसर हो जाएगा बेटा। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, ये हमें गिवन दे रखा है a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप गिवन दे रखा है। बी वेक्टर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बोला गया देन फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। तो सबसे पहले हम a वेक्टर माइनस b वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट करा। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, ये 3 में से 2 को माइनस कर दिए क्योंकि दोनों ही i कैप के कोफिशिएंट है, तो 3 माइनस 2 ये हमने i कैप लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे 2 में से 3 को माइनस करोगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 माइनस 3j कैप प्लस यहाँ पे मैं 0 k कैप लिख देता हूँ इसको। यहाँ पे
यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस 0k कैप, है ना, कि 0k कैप, तो 0 माइनस 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 प्लस 1k कैप हो जाएगा बेटा। और ये हमारा आ जाएगा 1i कैप माइनस 1j कैप प्लस 1k कैप, दिस इज़ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमारा आ गया बेटा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो हम लोगों ने निकाल लिया, बट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो लिखते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो वही यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। तो अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर गिवन वेक्टर, जो कि हमें गिवन वेक्टर है, यहाँ पे मैं गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो देखिए गिवन वेक्टर की बात करें तो गिवन वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हम आई कैप माइनस जे कैप प्लस 1k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डेट इज़ आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिगनर बॉक्स 9 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज √2 देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज यूनिट वेक्टर्स। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर हैं, एक मैंने मान लिया ए कैप जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, बी कैप जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब बोला गया कि हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड √2 गिवन दिया गया है। कितना दिया गया है, √2 गिवन दिया गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज यूनिट वेक्टर। देखिए अगर वैसे भी ये कभी भी स्टेटमेंट अगर कभी भी आपको दिखाई देती है तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √2, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये चीज़ तो आपको याद ही रहनी चाहिए बेटा, है ना। ये हम लोग वेक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं जब गोल्डन की पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन भी है, अदरवाइज़ हम लोग वेक्टर की थ्योरी के अंदर इस चीज़ को पढ़ते भी हैं। अगर आप लोगों को माइंड में याद नहीं है तो हम लोग इसको वैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग वैसे ही सॉल्व करके देख रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इस तरीके से लिखा और ये हमारा √2 आ गया। अब देखिए ये √ से ये √ कट गया, 1 + 1 + 2 कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये 2 + 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा विल बी 0 एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड निकालना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे √a² + b² माइनस 2ab कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। और ये कैसे निकालेंगे देखते हैं। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, 2 कॉस थीटा, है ना, ये हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि थीटा कॉस थीटा 90 डिग्री है, तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास आंसर आएगा √2। तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो यूनिट वेक्टर हैं दोनों का वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड भी √2 आ रहा है और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी √2 आ रहा है। ये कब होता है ऐसा पॉसिबल, जब थीटा 90 डिग्री हो, हम ऐसे वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बिगनर बॉक्स समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।